दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक ने पिछले दिनों बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और आप देख सकते हो कि स्टॉक एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक तरफ तो वोडाफोन आइडिया ने 5G की शुरुआत कर दी है, यानी 5G सर्विस लाइव हो चुकी है। और कौन से शहरों को सबसे पहले 5G सर्विस मिलेगी, कहाँ तक पहुँचा इनका कामकाज, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि जब 5G सर्विस इनके पास नहीं थी तब उनके कस्टमर बेस में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही थी, लेकिन अब 5G सर्विस आ जाएगी तो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकता है। काफ़ी अट्रैक्टिव प्लान भी कंपनी ला रही है। दूसरी तरफ स्वीडन कंपनी एरिक्सन के साथ में इनकी कुछ बातचीत चल रही है 5G सर्विस को लेकर, और क्या है यहाँ पे इस संभावना है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि प्रमोटर भी इस समय इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। कंपनी को फिर से आगे लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से मार्केट में फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को हासिल किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। तो क्या इस समय हमें वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि FIDI की ये पहली पसंद इस समय बना हुआ है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के मंडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 14 पर हुई। आप देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि 13.85 के आसपास क्लोजिंग हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग में संडे को। अब आप देखो कि इंट्राडे में 14.05 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 13.70 का है। तो देख सकते हो स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट भी हुई। प्रॉफिट बुकिंग वैसे स्टॉक नीचे आया क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल था, पूरे दिन दबाव देखने को मिला। उस हिसाब से स्टॉक नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव रही 13.95 के आसपास, जहाँ पे 0.72% की तेजी देखने को मिली। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 6 महीनों में पैसे डबल हो चुके लोगों के। 97.87% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 7 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था इस समय 14 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल के हिसाब से इसमें देख लो 65% का आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर के हिसाब से बोले तो स्टॉक ने 60% का शानदार रिटर्न दिया है, और 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 64% का पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर हम 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 72% का आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 16% की तेजी बनी है, और 1 डे के हिसाब से 0.72% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न पॉजिटिव है, कहीं पर कोई रिटर्न निगेटिव नहीं है कोरोना काल के बाद। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया की पुणे और दिल्ली में 5G सर्विस लाइव हो चुकी है। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बहुत सारे वेंडर्स के साथ में बातचीत चल रही है और वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। जल्द ही 5G सर्विस पूरे इंडिया में शुरू करेगी वोडाफोन आइडिया। वैसे वोडाफोन आइडिया की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कब जाके कंपनी 5G सर्विस शुरू करने जा रही है। उसके कुछ प्रोग्राम के बारे में, उसके प्लान के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। परंतु यहाँ पे पुणे और दिल्ली में कुछ लोकेशन के ऊपर इन्होंने 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है और वहाँ पे लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। तो देख सकते हो कि 5G सर्विस में वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था पीछे। जियो और एयरटेल ने बहुत पहले 5G सर्विस शुरू कर दी थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि इस रेस में अब देख सकते हो जियो के साथ में टक्कर लेने को तैयार हो चुका है वोडाफोन आइडिया भी। देख सकते हो कि अगस्त महीने में ही वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस टेस्ट कर ली थी, जिसमें 26 गीगाहर्ट्ज़ और 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की पुणे में यहाँ पे बैंड्स को टेस्ट कर लिया था। तो अब आप देख सकते हो कि बहुत जल्द वोडाफोन आइडिया की सर्विस सबको 5G के माध्यम से मिलेगी और इससे आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अब वोडाफोन आइडिया फिर से रेस में तैयार है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्वीडन कंपनी एरिक्सन वोडाफोन आइडिया के साथ में बातचीत कर रही है 5G और 6G के लिए, यानी आने वाले समय में वो अपॉर्चुनिटी तलाश रहे इंडिया में। तो इसके लिए दोनों की बिजनेस टाइप हो सकती है और दोनों मिलके ऑलरेडी 5G सर्विस और आने वाले समय 6G सर्विस भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी आने वाले समय जो 6G सर्विस है वो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया सबसे पहले शुरू करे, और इसीलिए एरिक्सन कंपनी स्वीडन की जो बहुत ही बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में, जो आप देखें तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए, इसके अलावा 5G नेटवर्क में कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। विश्व के काफ़ी देशों में इनका कामकाज है। तो अब वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर वो कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इन दोनों की अगर पार्टनरशिप हो जाती है और बिजनेस टाइप होता है तो आप समझ सकते हो कि 5G के लिए बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा वोडाफोन आइडिया को। ये सर्विस इजीली अपनी लॉन्च कर पाएंगे और साथ में आने वाले समय 6G सर्विस भी तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया फिर से मार्केट शेयर अपना बढ़ा सकता है और जियो को और एयरटेल को एक बड़ी टक्कर दे सकता है, और फिर एक तरह से देखें तो इसके शेयर की प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। तो बहुत बड़ा मौका है। अगर ये स्वीडन की कंपनी एरिक्सन के साथ में इनका टाइप हो जाता है तो आप समझ सकते हो इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि वोडाफोन आइडिया में जिसमें प्रमोटर ने इंटरेस्ट जताया कि वो फिर से नया इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, करीब 2000 को भी इसका निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इन्होंने अपनी सरकार का जो कर्ज था वो चुका दिया है। ऐसे में अब यहाँ पे इन्वेस्टर फिर से लौटने लगे और इसका सबूत आप इसके शेयर होल्डिंग बटन में देख सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 50.36% होल्डिंग प्रमोटर की है, 50% के ऊपर के शेयर है। इसके अलावा भी कोई गिरवी शेयर नहीं इनका। एफआई का इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, 2.28% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 2.29% हुई और सितंबर आते ही ये 2.46% हुई। तो लगातार एफआई इस स्टॉक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है, 0.53% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 0.72% हुई और सितंबर आते देख सकते हो ये होल्डिंग 1.79% तक बढ़ गई। तो ज़बरदस्त निवेश किया है डीआई ने इस स्टॉक के अंदर। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, 0.41% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 0.60% हुई और सितंबर आते ही 1.67% तक पहुंच गई। तो यहाँ पे देख लो कि एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड तीनों का निवेश बढ़ा है सितंबर में। सबने यहाँ पे भरोसा किया, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे इस समय वोडाफोन आइडिया में। यहाँ पे जो निवेश घटा तो वो है अदर्स का, यानी जनरल पब्लिक का। 46.83% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में घट के 46.63% के आसपास आ गई और सितंबर आते ये 45.39% हो गई। तो लगातार रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग घट रही है और ये एफआई, डीआई म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है इसके लिए। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। आप देख सकते हो कि सितंबर के जो लेटेस्ट आंकड़ा है, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 197 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने 41.16% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने 69.89% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 137 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 510 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज ने 96 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 14.81% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। डीएसपी आर्बिट्रेज ने 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 157% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। यूटीआई आर्बिट्रेज ने 63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने 113% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज ने 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 78% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एडेलवाइज आर्बिट्रेज ने 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 1181% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। जबरदस्त निवेश बढ़ाया है एडेलवाइज ने। इसके अलावा एक्सिस आर्बिट्रेज ने 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। बंधन आर्बिट्रेज ने भी 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 189% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है सब ने जम के खरीदारी किया, किसी की भी होल्डिंग ट्रिम नहीं हुआ, सब ने निवेश को बढ़ाया ही है। यानी एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसे में आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिस्की स्टॉक है क्योंकि छोटा सा पेनी स्टॉक है। लिमिटेड निवेश करें क्योंकि कंपनी बहुत भारी लॉस में है। ऐसे में निवेश तो थोड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का नजरिया फिलहाल अभी ना बनाए। शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का यहाँ पे जरिया बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।